नमस्ते दोस्तों मित्रों, मैं अनिल सिकवाल कर्तिका पब्लिकेशन का लेखक आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के बारे में भाग 2 में कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मनोविज्ञान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे थे। अगले क्रम में हम मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 में जिन प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले क्वेश्चन पर हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। क्वेश्चन आपने सुना होगा कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है। पहला ऑप्शन असामान्य मनोविज्ञान, दूसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान और चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मनोविज्ञान की कौन सी शाखा है जो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कहलाती है। तो सीधी सी बात है, असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा नहीं है, तो यह आंसर नहीं होगा। तुलनात्मक मनोविज्ञान भी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाओं में नहीं आता। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान नहीं है। इसका मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा कहलाती है। तो इसका मतलब मनोविज्ञान की जो कौन सी शाखा अनुप्रयुक्त है, तो इसमें आंसर आपका ये रहेगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान की क्या है, अनुप्रयुक्त शाखा। तो आंसर है डी। अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है मनोविश्लेषणवाद पे, दूसरा ऑप्शन संरचनावाद पे, तीसरा ऑप्शन व्यवहारवाद में और चौथा ऑप्शन संज्ञानवाद में। तो मनोविज्ञान का ऐसा संप्रदाय कौन सा है जो वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल देता है। तो मनोविश्लेषणवाद तो अचेतन मन पर विशेष बल देता है, संरचनावाद मन की संरचनाओं को समझाता है और संज्ञानवाद बौद्धिक क्षमता के बारे में बताता है। तो आंसर हमारा आता है जो वस्तुनिष्ठ विधियों के बारे में बताने वाला संप्रदाय है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जो जनक है वाटसन है। इसका मतलब आंसर यहाँ जो सही है वो है व्यवहारवाद। तो यहाँ आंसर आपका सही हो रहा है व्यवहारवाद। इसका मतलब सी ऑप्शन क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। पहला ऑप्शन अनुप्रयुक्त विज्ञान नहीं है, बी व्यावहारिक विज्ञान, सी सामाजिक विज्ञान और चौथा है आदर्श मूल विज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, किससे संबंधित नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है, इससे संबंधित है। व्यावहारिक विज्ञान है, इससे भी संबंधित है और सामाजिक विज्ञान भी शिक्षा मनोविज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इससे भी ये क्या है, संबंधित है। इसका मतलब आदर्श मूल विज्ञान से ये क्या है, संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो आ रहा है डी, आदर्श मूल विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ डी, आदर्श मूल विज्ञान। अब चीज आती है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन बालक है, दूसरा है ऑप्शन बी शिक्षक, तीसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम और चौथा ऑप्शन शिक्षण विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो सबसे प्रमुख, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो चीज बताता है वे बालक को केंद्र में रखकर बात कहता है। इसका मतलब इसका चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बालक, ये इसका केंद्र माना गया। तो आंसर हुआ ए, बालक। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चय विज्ञान है, ये कथन किसका है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इस कथन पर कई बार जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला विद्यार्थी काफी पेचीदा मान लेता है इसको, क्योंकि इस कथन के संदर्भ में शुरुआत यदि बात करें
तो वुडवर्थ ने इसकी बात को कहा, जिसके कारण विद्यार्थी वुडवर्थ का आंसर मान लेते हैं, जबकि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चय विज्ञान कहने वाला जो व्यक्ति था, इनमें से जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन वुडवर्थ, दूसरा स्किनर, तीसरा विलियम वुड और चौथा वाटसन। तो आंसर जो होगा वाटसन होगा। वाटसन ही व्यवहार का निश्चय विज्ञान कहने वाला बात कही थी। तो इस कथन का जो देने वाला है वो है वाटसन। तो आंसर आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर हुआ डी। 6ठे क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं कि साइको का अर्थ क्या है। एक सामान्य क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। साइको शब्द का अर्थ होता क्या है? विज्ञान, दूसरा व्यवहार, तीसरा मन और चौथा है आत्मा। तो यहाँ आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो रहे हैं, क्योंकि साइको का अर्थ विज्ञान नहीं होता। मनोविज्ञान अपने आप में वैज्ञानिक है। यदि क्वेश्चन पूछा मनोविज्ञान, तब आंसर वैज्ञानिक के रूप में आ सकता था। मनोविज्ञान को वर्तमान में क्या कहते हैं, तब आंसर व्यवहार आता है। मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तब आता मन। तो यहाँ साइको का जो अर्थ निकलता है वो है आत्मा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है आत्मा। तो ये 6 क्वेश्चन में 6ठे क्वेश्चन का आंसर हुआ आत्मा। क्वेश्चन नंबर 7 कि वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। पहला ऑप्शन व्यवहार में परिमार्जन है, दूसरा ऑप्शन बी नवीन ज्ञान की प्राप्ति है, तीसरा ऑप्शन सी कौशल की प्राप्ति और चौथा है डी सभी। तो वुडवर्थ के अनुसार सीखना होता क्या है? तो हम अधिकतर कई बार उत्तर क्या दे देते हैं कि यार सीखने का मतलब व्यवहार परिमार्जन भी है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी, कौशल। तो आंसर क्या होना चाहिए? सभी। जबकि वुडवर्थ ने जो कथन कहा, यहाँ से कथन से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वुडवर्थ ने अधिगम की परिभाषा देते हुए कहा था कि नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करना ही क्या कहलाता है? अधिगम। तो यहाँ नवीन ज्ञान शब्द किस में आ रहा है? बी ऑप्शन में आ रहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही क्या कहलाती है? नवीन ज्ञान की प्राप्ति ही अधिगम कहलाती है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। तो यहाँ आंसर जो है वो है बी आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, सीखने का 7 के बाद 8 की सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है ज्ञानार्जन, कौशल अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या इनमें से कोई नहीं। तो सीखने का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण अर्थ निकल कर आता है, अधिकतर हम क्या यहाँ पर भी हम क्या मान लेते हैं, यहाँ सीखने का मतलब ज्ञानार्जन हो सकता है, कौशल भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है। तो अधिकतर हम क्या करते हैं, कौशल का अर्थ ले लेते हैं कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? कौशल अर्जन। जबकि आंसर क्या है? अधिगम या सीखने का जो अर्थ होता है वे व्यवहार में क्या है? परिमार्जन। इसका मतलब यहाँ जो 8वें क्वेश्चन का आंसर है वो है सी व्यवहार में परिमार्जन। तो सी आंसर क्या माना गया? सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, यानी कहानी कहने से बालकों में किस चीज का विकास होता है? विषय संबंधी ज्ञान का, या तर्क क्षमता का, या ज्ञान का, या कल्पना का। तो सीधी सी बात है कि कहानी कथन से विषय संबंधी ज्ञान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बालकों में तर्क क्षमता भी नहीं होती, हाँ ज्ञान में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, लेकिन सर्वाधिक जो विकास होता है वो कल्पना का। तो आंसर जो यहाँ आया है 90 क्वेश्चन का आंसर है कल्पना से, जो कहानी विधि से बालकों में कल्पना क्षमता का क्या होता है? अत्यधिक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, परिवार का संबंध है। इसका मतलब परिवार कौन सा अभिकरण के अंतर्गत है? परिवार का संबंध औपचारिक शिक्षा से है, दूसरा बी अनौपचारिक शिक्षा से, तीसरा निरौपचारिक शिक्षा से और चौथा है सभी। तो अधिकतर हम उत्तर क्या देते हैं कि परिवार का तो संबंध सभी शिक्षा से हो सकता है, जबकि यहाँ आंसर जो पूछा या क्वेश्चन जो पूछा गया उसकी प्रकृति पर यदि आप दृष्टिपात करोगे तब उत्तर निकल कर आएगा कि परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि इसका मतलब अनौपचारिक शिक्षा का संबंध किससे माना गया? परिवार से माना गया, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षा जिसको ये कहा गया कि
राह चलने वाली शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है परिवार, जबकि औपचारिक शिक्षा का अभिकरण क्या होता है, विद्यालय। और निरौपचारिक शिक्षा के जो अभिकरण होते हैं वे कोटाफुल्ला विश्वविद्यालय होते हैं। तो यहाँ आंसर जो है वो है अनौपचारिक शिक्षा, मतलब कि 10वीं का आंसर हो रहा है बी। कौन सा हो रहा है, बी। क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 2 का। मनोविज्ञान के संप्रत्यय को बताने वाला कौन है। आखिर इस संप्रत्यय अर्थात इसके कॉन्सेप्ट को किसने समझाया। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया रुडोल्फ गोखले, दूसरा है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है मेलकथान। तो रुडोल्फ गोखले ने तो मनोविज्ञान शब्द को पहली बार दिया था 1590 में, संप्रत्यय को नहीं बताया, तो ये आंसर नहीं होगा। वाटसन तो व्यवहारवाद से संबंधित है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। वुडवर्थ जो कि प्रश्नोत्तर विधि के ये प्रश्नावली विधि के क्या है, जन्मदाता, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर आता है मेलकथान, जिसने मनोविज्ञान शब्द के संप्रत्यय को कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो यह आंसर आपके निकल कर आता है बी, मेलकथान। तो आज हमने मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कुल 11 प्रश्नों का हमने चर्चा की। संभवतया ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या फिर जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है तो मेरे यूट्यूब चैनल भाग्य उदय अनिल सिकवाल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आने वाली शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए निरंतर अध्ययन कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।